क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, आजादी के लिए होना चाहिए? क्या आप दिन रात मेहनत करते हुए थक चुके हैं और अब फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं? तो अब वक्त है जागने का, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को पैसे कमाने, बचाने और तेजी से ग्रो करने की सोच सिखाई है। फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे लिखा है ग्रांट सैबेटियर ने। यह किताब सिर्फ पैसे की नहीं, आपके समय की, आपके सपनों की और आपके पूरे जीवन की कहानी है। ग्रांट खुद 24 साल की उम्र में सिर्फ $2.26 के साथ जी रहे थे, लेकिन 5 साल में करोड़ों कमाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा गए। और आज हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे किया ये सब। कौन से सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं इस किताब में। कैसे आप भी अपने खर्च, इनकम और इन्वेस्टमेंट को बदलकर 10 साल की मेहनत को 5 साल में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो सिर्फ पैसे तक नहीं बल्कि आपकी आजादी तक पहुंचाएगा। चैप्टर 1, द रूल्स हैव चेंज्ड। अब खेल के नियम बदल चुके हैं। ग्रांट सैबेटियर इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री, नौकरी और सेविंग से अमीर नहीं बना जा सकता। पुराने जमाने की सोच जैसे 25 साल नौकरी करो फिर रिटायर हो जाओ अब काम नहीं करती। ग्रांट बताते हैं कि आज के दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज है, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें। लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने पैसे के प्रति नजरिए को बदलना होगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पैसा असल में आपका समय खरीदता है। जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपने जीवन का समय बेचते हैं, लेकिन जब आप पैसा ऐसा बनाते हैं जो खुद काम करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, साइड इनकम, तब आप समय खरीदते हैं, यानी आजादी। ग्रांट कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते हैं, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, रिटायरमेंट। लेकिन उन्होंने इस ट्रैक को तोड़ा और अपनी इनकम बढ़ाने, खर्च घटाने और हर फुर्सत के पल में पैसे कमाने पर फोकस किया। 3 जरूरी बदलाव जो आपको करने होंगे। 1, अपना फाइनेंशियल टारगेट सेट करो। ये सोचो कि आपको कितने पैसे चाहिए ताकि आप काम करने के लिए मजबूर न हो। 2, इनकम को पावर समझो, खर्च को कंट्रोल में रखो। आपका असली फोकस होना चाहिए ज्यादा कमाना, कम खर्च करना और फर्क को इन्वेस्ट करना। 3, हर दिन की वैल्यू समझो। हर दिन, हर घंटे आप या तो पैसे के गुलाम बनते जा रहे हैं या आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में ग्रांट बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और ऑनलाइन इनकम के जरिए कोई भी व्यक्ति जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है, अगर वो जागरूक है, सीखने को तैयार है और सही एक्शन लेता है। चैप्टर 2, योर मनी और योर लाइफ। पैसा या जिंदगी, चुनना आपको है। इस अध्याय में ग्रांट सैबेटियर एक बहुत गहरी बात सामने रखते हैं। आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं। अधिकतर लोग दिन भर काम करते हैं, सैलरी कमाते हैं, खर्च करते हैं और यही चक्र दोहराते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी रुककर सोचा है, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? पैसे की मानसिकता, मनी माइंडसेट। ग्रांट बताते हैं कि बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा बचाओ, खर्च से डरना चाहिए, ज्यादा मत सोचो, बस नौकरी करो। लेकिन ये सोच हमें पैसे का गुलाम बना देती है। इस अध्याय में उन्होंने एक नया नजरिया दिया। पैसा आपका दुश्मन नहीं, एक टूल है, एक ऐसा जरिया जो आपको आजादी दे सकता है। आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ग्रांट का कहना है कि आपका असली धन पैसा नहीं बल्कि समय है। आपका हर एक दिन, हर एक घंटा अमूल्य है और जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपनी जिंदगी का समय बेच रहे होते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ बेहद जरूरी सवाल पूछने को कहा। मैं हर दिन कितना समय बेच रहा हूं? क्या मुझे सच में इस चीज की जरूरत थी जो मैंने खरीदी? क्या यह खर्च मेरे समय के लायक था? यह सोचने का तरीका बदलना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, समय का हिसाब। ग्रांट सलाह देते हैं कि आप 1 हफ्ते के लिए ट्रैक करें। आपने कितना समय पैसों के लिए काम करने में लगाया, कितना समय सिर्फ खर्च को पूरा करने में गया और कितना समय अपने लिए बचा। जब आप ये देखेंगे कि आप कितना वक्त सिर्फ बिल चुकाने और शॉपिंग में खर्च कर रहे हैं, तब आपको समझ आएगा
कि सच में फ्रीडम क्या होती है। इस अध्याय का मकसद है आपको पैसे के लिए जीने से निकालकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की दिशा में ले जाना। आपकी जिंदगी अनमोल है, उसे सिर्फ ईएमआई और बिलों में मत गवाइए। पैसे को साधन बनाइए, मकसद नहीं। चैप्टर 3 द नंबर। आपको कितने पैसों की जरूरत है? इस अध्याय में ग्रैंड सैबेटियर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। आखिर आपको कितने पैसे चाहिए ताकि आप जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियली फ्री हो जाएं? अधिकतर लोग वेग सोचते हैं, बस अच्छा पैसा कमा लूं काफी होगा। लेकिन ग्रैंड कहते हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का सटीक नंबर नहीं जानते तो आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं। योर फ्रीडम नंबर क्या है? ग्रैंड बताते हैं कि हर इंसान का एक फ्रीडम नंबर होता है, वो अमाउंट जो आपके सारे खर्च, सपने और जीवन भर की जरूरतों को बिना काम किए भी कवर कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना जरूरत 6 लाख रुपए है और आप 25 साल की उम्र में हैं, तो आपको कम से कम इतना पैसा चाहिए जो अगले 40 से 50 साल तक ये जरूरत पूरी करता रहे, महंगाई के साथ। ग्रांट कहते हैं, अगर आप नंबर नहीं जानते तो आप फ्रीडम के लिए प्लान नहीं कर सकते। कैसे निकालें अपना फ्रीडम नंबर? 1. अपने सालाना खर्च का अनुमान लगाएं। घर, खाना, घूमना, मेडिकल इत्यादि। 2. अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखें। क्या आप मिनिमलिस्ट बनकर जीना चाहते हैं या ऐशो आराम से? 3. इस अमाउंट को एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। फ्रीडम नंबर सालाना खर्च 25। ये 4% रूल पर आधारित है, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट का 4% हर साल खर्च करेंगे। उदाहरण, 6 लाख रुपए 25 1 रुपया 50 पैसे करोड़। क्यों जरूरी है ये नंबर? जब आपको पता होता है कि आपको कहां पहुंचना है, तभी आप रास्ता बना सकते हैं। ये नंबर आपकी इनकम प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और सेविंग्स को दिशा देता है। ये आपको लक्ष्य पर फोकस रखता है, खर्चे में कटौती और कमाई में बढ़ोतरी के लिए मोटिवेट करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक गणितीय लक्ष्य है। ग्रांट इस अध्याय में यही सिखाते हैं कि जब आप अपने फ्रीडम नंबर को जान जाते हैं, तब आपके फैसले और आपकी दिशा दोनों साफ हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आपने अपना नंबर निकाला? चैप्टर 4 चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। पैसे से रिश्ता बदलो। इस अध्याय में ग्रैंड सैबेटियर एक गहरी बात सामने रखते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको सिर्फ पैसे के साथ अपने व्यवहार को नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को बदलना होगा। बहुत से लोग पैसे से या तो डरते हैं या उसे अपना मालिक मान लेते हैं। ग्रैंड कहते हैं कि जब तक आप पैसे को अपने ऊपर हावी मानते रहेंगे, तब तक आप उसके गुलाम बने रहेंगे। पैसे को लेकर भावनाएं, डर, लालच और शर्म। ग्रांट ने बताया कि ज्यादातर लोगों के मन में पैसे को लेकर निगेटिव फीलिंग्स होती है। किसी ने पैसे की कमी देखी होती है, इसलिए डर बना रहता है। किसी ने ज्यादा खर्च किया होता है तो शर्म महसूस होती है। कुछ लोग पैसे की बात करने में भी झिझकते हैं, जैसे ये कोई गंदी चीज हो। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक भावना नहीं, एक टूल है। आप जितना इसे समझेंगे और नियंत्रित करेंगे, उतना ये आपकी मदद करेगा। मेंटल रीप्रोग्रामिंग, सोच को दोबारा सेट करना। इस अध्याय में ग्रांट ने कुछ सवालों की मदद से खुद से बातचीत करने का सुझाव दिया। 1. मेरा पहला पैसा कमाने का अनुभव कैसा था? 2. क्या मुझे पैसों से डर लगता है या शर्म? क्यों? 3. क्या मैं पैसे को नियंत्रण में रखता हूं या पैसा मुझे कंट्रोल करता है? इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपनी मनी माइंडसेट को पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे सुधार सकते हैं। नई सोच के 3 कदम। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। पैसों से जुड़े अपने पुराने अनुभव और सोच को पहचानो। 2. एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। खुद को दोष मत दो, बल्कि ये मानो कि अब आप इसे बदल सकते हैं। 3. एक्शन, कार्रवाई। छोटे छोटे फाइनेंशियल फैसलों से शुरू करके धीरे धीरे नया रिश्ता बनाओ। ग्रांट का संदेश साफ है, पैसे से स्वस्थ रिश्ता बनाना उतना ही जरूरी है जितना ज्यादा कमाना। जब आप डर, शर्म और लालच से ऊपर उठकर पैसे को टूल की तरह देखने लगते हैं, तब असली फ्रीडम की शुरुआत होती है। चैप्टर 5 सेव मनी। पैसे बचाना एक कला है, आदत नहीं। इस अध्याय में ग्रैंड सैबेटियर हमें एक ऐसी सच्चाई से मिलवाते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कमाना जरूरी है,
लेकिन बचाना और भी जरूरी है। कई लोग लाखों कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि उन्होंने सेविंग को आदत नहीं, बोझ समझा होता है। बचत का असली मकसद क्या है? ग्रांट बताते हैं कि पैसा बचाने का मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं है, बल्कि फ्रीडम खरीदना है। हर 100 रुपए जो आप बचाते हैं, वो सिर्फ सेविंग नहीं है, वो आपकी आजादी का एक टुकड़ा है। हर 1 रुपया जो आप खर्च करने के बजाय सेव करते हैं, वो आपको काम करने की जरूरत से थोड़ा और दूर ले जाता है। बचत बढ़ाने की रणनीति। 1. हाई सेविंग्स रेट, बचत दर बढ़ाओ। ग्रांट कहते हैं कि ज्यादा इनकम से ज्यादा जरूरी है आपकी सेविंग रेट। अगर आप 50% या उससे ज्यादा सेव करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की रफ्तार दोगुनी हो सकती है। 2. कम खर्च करना ज्यादा नियंत्रण पाने के बराबर है। खर्च कम करने का मतलब खुद को दुखी करना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। जैसे फालतू सब्सक्रिप्शन बंद करें, बार बार बाहर खाना खाने से बचें, ब्रांडेड चीजों की जगह वैल्यू पर फोकस करें। 3. ऑटोमेटेड सेविंग। जैसे ही पैसा आए, उसका कुछ हिस्सा सीधे सेविंग में चला जाए। सोचने का मौका ही मत दो। वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग की सोच अपनाओ। ग्रांट बताते हैं कि हर खर्च के पहले खुद से सवाल करो, क्या ये चीज मेरी आजादी के लायक है? अगर नहीं, तो वो खर्च मत करो। ये पैसों को लेकर जागरूकता बढ़ाता है और बचत को मजबूरी नहीं, स्ट्रैटेजी बनाता है। पैसे की बचत सिर्फ फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। बचत जितनी ज्यादा, फ्रीडम उतनी जल्दी। ग्रांट का साफ संदेश है, कमाओ, समझदारी से खर्च करो और बाकी सब बचाओ, ताकि कल तुम्हारा हो। चैप्टर 6, मेक मोर मनी। ज्यादा कमाने का असली खेल शुरू होता है अब। इस अध्याय में ग्रांट सैबेटियर साफ साफ कहते हैं, आप जितना सेव कर सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन कमाई की कोई लिमिट नहीं होती। यही वजह है कि अगर आप तेजी से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने पर पूरा ध्यान देना होगा। और अच्छी खबर यह है, आज के डिजिटल युग में कमाने के रास्ते अनगिनत है। कमाने की सोच बदलो, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। ग्रांट सबसे पहले ये समझाते हैं कि कमाई 2 तरह की होती है। 1. एक्टिव इनकम, जहां आप समय देकर पैसा कमाते हैं, जैसे नौकरी या फ्रीलांसिंग। 2. पैसिव इनकम, जहां एक बार मेहनत करने के बाद पैसा खुद आता है, जैसे रेंटल इनकम, स्टॉक्स, ब्लॉगिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स आदि। असली फ्रीडम तब आती है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर करने लगे। कमाई बढ़ाने की 3 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। 1. हाई इनकम स्किल्स सीखो। ग्रांट कहते हैं कि ऐसी स्किल्स में समय लगाओ जिनकी मार्केट में मांग है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग। 2. साइड हसल शुरू करो। नौकरी करते हुए भी आप कोई साइड इनकम सोर्स शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल, अफिलिएट मार्केटिंग आदि। 3. सेल योर टाइम स्ट्रैटेजिकली। एक ही समय पर एक से ज्यादा क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स लेकर आप अपनी इनकम डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। आपकी कमाई आजादी की रफ्तार तय करती है। ग्रांट समझाते हैं कि हर एक्स्ट्रा 1000 रुपए जो आप कमाते हैं और सेफ इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको जल्दी आजादी दिलाने में मदद करता है। इसलिए सिर्फ सेविंग नहीं, अर्निंग को एग्रेसिवली ग्रो करना सबसे जरूरी कदम है। आपका समय कीमती है। अगर आप उसे सही जगह लगाएं, सही स्किल सीखें और स्मार्ट तरीके से इनकम बढ़ाएं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके सोचने से भी जल्दी हकीकत बन सकती है। कमाई को सीमित मत सोचो, उसे एक्सपैंड करो, तभी जिंदगी में एक्सपेंशन होगा। चैप्टर 7, द हिडन कॉस्ट स्टफ। चीजों की असली कीमत सिर्फ पैसे में नहीं होती। इस अध्याय में ग्रांट सैबेटियर एक बहुत जरूरी और चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखते हैं। हम सिर्फ सामान नहीं खरीदते, हम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी आजादी भी खर्च करते हैं। ग्रांट कहते हैं कि हमें हर चीज की सिर्फ कीमत, प्राइस ही नहीं, उसकी लागत, कॉस्ट को भी समझना चाहिए। और ये लागत हमेशा पैसे से नहीं मापी जा सकती। मटेरियलिज्म का जाल, ट्रैप ऑफ थिंग्स। हमारी सोसाइटी लगातार हमें सिखाती है कि नया फोन लो तभी खुश रहोगे, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी लाइफ। खर्चा करना ही स्टेटस है। लेकिन ग्रांट कहते हैं कि हर एक फालतू चीज जो हम खरीदते हैं, वो न केवल हमारे पैसे को खा जाती है,
बल्कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी सालों पीछे धकेल देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 50,000 रुपए का नया फोन खरीदते हैं और आपकी इनकम 500 रुपए प्रति घंटा है, तो आपने 100 घंटे का समय उस फोन को खरीदने में लगाया और ये समय आपने अपनी आजादी से काटा है। सवाल ये नहीं कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूं, असली सवाल है क्या ये चीज मेरी आजादी के 100 घंटे की वाजिब कीमत है। मिनिमलिज्म वर्सेस मीनिंगफुल ओनरशिप। ग्रांट ये नहीं कहते कि कुछ मत खरीदो, बल्कि वो ये सिखाते हैं चीजें खरीदो जो आपको वैल्यू दें, न कि सिर्फ स्टेटस। हर खर्च को सोच समझ कर करो। अपने जीवन में कम चीजें और ज्यादा अनुभव लाओ। ये सोच आपको क्लटर से निकालकर क्लैरिटी की ओर ले जाती है। हर वस्तु जो आप खरीदते हैं वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में देरी करती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई चीज खरीदे तो ये सोचे, क्या ये चीज वाकई मेरी आजादी के समय और पैसे के लायक है। कम चीजें, ज्यादा फ्रीडम, यही असली अमीरी है। चैप्टर 8, एस्केप द 9 to 5, नौकरी के जाल से बाहर निकलो। इस अध्याय में ग्रांट सैबेटियर एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो आज के हर युवा और प्रोफेशनल के मन में कहीं ना कहीं होता है। क्या मैं पूरी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी में ही फंसा रहूंगा? और उनका जवाब है नहीं, अगर आप जागरूक और एक्शन लेने को तैयार हैं। नौकरी का सिस्टम और उसका झूठा सुरक्षा कवच। ग्रांट कहते हैं कि पारंपरिक नौकरी यानी 9 से 5 सिर्फ एक सेफ जोन जैसा लगता है। असल में ये एक ऐसा जाल है जो आपको समय के बदले पैसा देता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आजादी और समय को धीरे धीरे छीन लेता है। हर महीने की सैलरी आपको इस सोच में फंसा देती है कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन आप सिर्फ उस सिस्टम के पहिए का हिस्सा बन जाते हैं। निकलने का रास्ता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ग्रांट समझाते हैं कि 9 से 5 से बाहर निकलने के लिए आपको 2 चीजों पर फोकस करना होगा। 1, ज्यादा इनकम सोर्सेज बनाना, साइड हसल्स, पैसिव इनकम। 2, कम खर्च में ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना। जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर करने लगे, तब आप उस नौकरी से आजाद हो सकते हैं, और ये आज के समय में संभव है। फ्रीडम का रोड मैप, 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, एग्जिट प्लान बनाओ। नौकरी से तुरंत नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजिक तरीके से बाहर निकलो। 1 से 3 साल का प्लान बनाओ। 2, स्किल्स प्रोजेक्ट्स पर काम करो। खाली समय का उपयोग करो हाई इनकम स्किल्स और इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। 3, अपने टाइम का असली मूल्य समझो। हर वो मिनट जो आप किसी और के ड्रीम पर लगा रहे हो, वो आपके खुद के ड्रीम से दूर ले जा रहा है। 9 से 5 नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है, तो वक्त है बाहर निकलने का प्लान बनाने का। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप जब चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहे काम कर सके। नौकरी को ऑप्शन बनाओ, जरूरत नहीं। चैप्टर 9, इन्वेस्ट फॉर फ्रीडम। इन्वेस्टमेंट ही असली आजादी का रास्ता है। इस अध्याय में ग्रांट सैबेटियर एक साफ और सीधा संदेश देते हैं। आप जितना भी कमाते हैं और सेव करते हैं, वो आपकी आजादी की शुरुआत है, लेकिन असली रफ्तार तब आती है जब आप उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। पैसा सेविंग अकाउंट में रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको उसे ऐसी जगह लगाना होगा जहां वो बढ़े और लगातार बढ़े। पैसे से पैसा बनाना, कंपाउंड मैजिक। ग्रांट बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट का असली कमाल है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपका पैसा बढ़ता है और उस बढ़े हुए पैसों पर भी ब्याज मिलता है, तो आपकी वेल्थ तेजी से मल्टीप्लाई होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स, और ये आपके पक्ष में काम कर सकता है अगर आप जल्दी शुरू करें। इन्वेस्टमेंट की समझ आसान भाषा में। ग्रांट इस अध्याय में सिंपल तरीके से बताते हैं कि आपको शेयर मार्केट, इंडेक्स फंड्स और रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे IRA 401 के, भारत में PPF NPS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि मार्केट हर दिन कैसे चल रहा है। कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लेक्सिटी। ग्रांट की इन्वेस्टमेंट रणनीति। 1, जल्दी शुरू करो, चाहे छोटी रकम से हो। 2, कम खर्च वाले इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। 3, हर महीने ऑटोमेटिक सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट करो। 4, पैसे को जितना ज्यादा समय मिलेगा, उतना ही बड़ा रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टिंग आजादी की स्पीड। अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहेंगे,
तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में 30 से 40 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वही फ्रीडम आप 10 से 15 साल में पा सकते हैं। पैसा कमाना पहला कदम है, लेकिन पैसा लगाना असली गेम है। ग्रांट कहते हैं, हर इन्वेस्ट किया गया रुपया आपके भविष्य की आजादी का बीज है। तो सवाल ये है, क्या आपने बीज बोना शुरू किया? चैप्टर 10, थिंक बियॉन्ड मनी। सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं बदलती। इस अध्याय में ग्रांट सैबेटियर एक गहरा और भावुक संदेश देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या खर्च न करना नहीं है। असली फ्रीडम है पर्पसफुल लिविंग, यानी एक ऐसा जीवन जो आप खुद चुने। ग्रांट बताते हैं कि बहुत से लोग जब पैसा बना लेते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि अब क्या, क्योंकि अगर आपके पास पैसा तो है लेकिन कोई लक्ष्य या मकसद नहीं है तो वो फ्रीडम अधूरी रह जाती है। पैसा जरूरी है लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। ग्रांट का कहना है कि मनी इज जस्ट द फ्यूल, व्हाट मैटर्स इज वेयर यू वांट टू गो। पैसा आपको विकल्प देता है लेकिन दिशा नहीं। दिशा तो आपको खुद बनानी पड़ती है, और वो तभी मुमकिन है जब आप अपने जीवन के सही मायने को पहचानते हैं। सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए: 1. अगर पैसे की कोई चिंता न हो तो आप अपना समय कैसे बिताएंगे? 2. आप किस चीज के लिए जुनूनी हैं? 3. क्या आप दूसरों की मदद करना चाहेंगे या कुछ नया सीखना चाहेंगे? ग्रांट मानते हैं कि इन सवालों के जवाब ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद की सच में फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाते हैं। पर्पसफुल फ्रीडम। ग्रांट का सुझाव है कि पैसे के साथ साथ अपनी मेंटल क्लैरिटी पर काम करें। जर्नलिंग, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी आदतें अपनाएं। खुद को जाने, न कि सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बने। रीडिफाइन सक्सेस। सफलता की परिभाषा बदलो। सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। सफलता है समय पर अपने परिवार के साथ होना, अपनी पसंद के काम में लगे रहना, समाज में फर्क लाना, हर दिन खुद को सच्चा महसूस करना। फाइनेंशियल फ्रीडम अंत नहीं, शुरुआत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप असल जिंदगी शुरू करते हैं, अपने सपनों, जुनून और मकसद के साथ। पैसे के बाद असली सवाल यही है, अब आप कौन बनना चाहते हैं? चैप्टर 11, द फ्यूचर इज योर्स। भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अंतिम अध्याय में ग्रांट सैबेटियर पाठकों को एक प्रेरणादायक संदेश देते हैं। अब तक आपने जान लिया कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे इन्वेस्ट करके आजादी पाई जाए। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। ये अध्याय एक तरह से कॉल टू एक्शन है। ग्रांट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता चाहे जितना लंबा या कठिन लगे, वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। आपका सफर, आपके नियम। ग्रांट याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान की जरूरतें, इच्छाएं और रास्ता अलग होता है। कोई जल्दी रिटायर होकर घूमना चाहता है तो कोई अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने नियम खुद बनाएं। कंसिस्टेंसी इज की। छोटे कदम, बड़ा फर्क। ग्रांट कहते हैं कि आपको हर दिन एक बड़ा काम नहीं करना है, बस छोटे छोटे सही निर्णय लेते रहना है। रोज थोड़ा बचाओ, हर महीने निवेश करो, समय की कीमत समझो, फालतू खर्च से बचो, स्किल्स सीखते रहो। ये छोटे कदम ही मिलकर बड़ी आजादी लाते हैं। लचीलापन और धैर्य। ग्रांट मानते हैं कि सफर में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। मार्केट कभी गिरेगा, इनकम रुक सकती है, लाइफ में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और लचीलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने पैसों पर कंट्रोल रखता है वो अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप अभी जो निर्णय ले रहे हैं वही तय करेंगे कि अगले 5, 10 या 20 साल में आप कहां होंगे। ग्रांट सैबेटियर इस अध्याय के अंत में लिखते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एक गंतव्य नहीं, एक जीवन शैली है जिसमें आप हर दिन खुद को चुनते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप अपने समय और पैसों के मालिक बनना चाहते हैं या गुलाम रहना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम पैसों के लिए नहीं, बल्कि पैसों को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। हमने इस सफर में जाना कैसे पैसा कमाना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करके आजादी की ओर बढ़ना है, और सबसे जरूरी, कैसे खुद की जिंदगी को चुनना है, किसी सिस्टम द्वारा दी गई जिंदगी को नहीं।
याद रखिए, पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। आपका असली लक्ष्य है स्वतंत्रता, समय और अपने सपनों को जीने की आजादी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस सोच से जुड़ सकें। और हाँ, इस तरह की और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।